आज हम सीखने वाले हैं कि एक ही सिस्टम में हम दो विंडोज़ कैसे चला सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में एक सिस्टम यानी कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है और आप दो भाई हैं, आपके छोटे भाई को विंडोज 7 चलानी है और बड़े भाई को विंडोज 11 चलानी है, तो एक ही सिस्टम में आप दोनों विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत साहू और आप जो देख रहे हैं साहू एक्सप्लेन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको एक ही सिस्टम में दो विंडो इंस्टॉल करने हैं तो आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आपको अगर विंडोज 7 चलाना है और आपके पास विंडोज 10 है तो विंडोज 7 के आपके पास ISO फाइल यानी कि उसकी फाइल होनी चाहिए। वो आप गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो तकरीबन 2 से 3 GB की हो सकती है और उस फाइल को आपको एक पेन ड्राइव में बूट कराना पड़ेगा। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता तो आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए जिसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि आप कैसे विंडोज की फाइल डाउनलोड करके उसको पेन ड्राइव में बूट करा सकें। अब आपके पास एक विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव रेडी है। जैसे मेरे पास ये सैंडिस्क जैसे देख सकते हैं, इसके अंदर विंडोज 10 है और मैं अपने सिस्टम में विंडोज 11 यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, दूसरा विंडो इंस्टॉल करने के लिए अपने एक ही सिस्टम में आप अपने आ जाइए पहले तो दिस पीसी मैंने ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कुछ फोल्डर्स दिखाई देंगे। दिस पीसी में आइए, आपको कुछ फोल्डर्स दिखाई देंगे। कॉमन सा है, जैसे कि आपको सी फोल्डर दिख रहा है Win2 HDD, इसके अंदर मेरी विंडो 11 इंस्टॉल है। ये एक विंडोज़ की ही फोल्डर है जिसको मैं यूज़ नहीं करता, विंडोज़ यूज़ करता है। जिसमें से आप देख सकते हैं मैंने 100 GB का बनाया था, मेरे पास 59 GB फ्री है, बाकी विंडोज़ यूज़ कर रहा है। देन मेरे पास एक और है लोकल डिस्क D है जिसमें कि मेरा कुछ पर्सनल डेटा है। देन मेरे पास E है, ये दो मेरे पर्सनल डेटा है और एक विंडो के लिए मैंने अलग से निकाल रखा है, विंडोज C के लिए। अब क्या करेंगे हम, अगर आपको दूसरा विंडो इंस्टॉल करना है तो आपको एक और फोल्डर चाहिए जो तकरीबन 60 से 70 GB का हो और इसके अंदर हम विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे। यानी कि 3 देख रहे हैं। अब मैं इन दोनों में से स्पेस निकालूंगा। जैसे D में से मैं थोड़ा काट के एक अलग फोल्डर बना दूंगा जिसके अंदर मेरा विंडोज़ 10 इंस्टॉल होगा। दिखाते हैं आपको क्या करना है। दिस पीसी में आइए, राइट क्लिक करिए। अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आपको सेकंड नंबर में ऑप्शन मिलेगा मैनेज का। अगर आपके पास विंडोज 11 है तो आप शो मोर ऑप्शन में क्लिक करिए। देन आप मैनेज में क्लिक करिए। मैनेज में क्लिक करने के बाद आपका कंप्यूटर मैनेज ओपन हो जाएगा, कंप्यूटर मैनेज लोकल। उसके बाद आप आइए स्टोरेज में, फिर डिस्क मैनेजमेंट। आपके पास जितने भी आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क पेन ड्राइव लगी होगी वो सब शो कर देगा। मेरे पे एक ही पेन ड्राइव हार्ड डिस्क लगी हुई है तो 220 GB की है। आप देख सकते हैं लोकल डिस्क E, फिर मेरी यहाँ पर आएगी D और E, आप नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरी विंडोज इसमें इंस्टॉल है, मेरा पर्सनल डेटा, देन मेरा और एक पर्सनल डेटा। अब मैं D में से कुछ स्पेस निकालूंगा एक नया फोल्डर बनाने के लिए जिसके अंदर मेरा विंडो इंस्टॉल होगा। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, आप श्रिंक वॉल्यूम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ हल्का सा टाइम लेगा, 2-3 सेकंड या 2-3 मिनट कंप्यूटर के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये इतना अमाउंट का आ गया है, मान के चलिए 77,402। तो मेरे पास इतना GB ये MB में दिखा रहा है। अगर आप इसको करेंगे तो GB में होगा। 77,402 मेरे पास MB खाली है, तो मुझे इसमें से 50 GB निकालना है। मतलब 50 GB का फोल्डर बनाना है। 50,000 MB लिखेंगे, यानी कि मैंने लिखा 50, 1, 2, 3, 4, तो ये 50,000 MB हुआ तो ये 50 GB में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको टोटल साइज श्रिंक MB देखिए 3998। ठीक है, अब इसको हम श्रिंक कर देंगे। आपको अगर GB में चाहिए यानी कि 50 GB तो आपको 50,000 MB लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 50 GB मिलेगा। अब ये एक नया फोल्डर मेरे पास आज निकलेगा D ड्राइव में से। अब आप देख सकते हैं कि एक नया हमारे पास फोल्डर आया है जो 48 GB का है। मैंने 50,000 MB लिखा था यानी कि 50 GB, तो इसमें से मेरे को 2 GB काट के इसने मेरे को 48 GB दिया है। तो अब ये एक्चुअल में अनलोकेटेड है, यानी कि हम ये फ्री है लेकिन अब इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखेगा न्यू सिंपल वॉल्यूम का, क्लिक कीजिए। ठीक है, देन आपके पास आएगा वेलकम टू द न्यू स्प्लिट वॉल्यूम। ठीक है, आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर ये देखिए आपको 50,000 MB है। ठीक, आने नेक्स्ट करिए। एक नाम दिया जाएगा कि F है, G है, क्या है। तो मेरे पास ऑलरेडी DE है तो ये F नाम से आएगा। मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ, GHZ तक F ही रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये सब आपको दिखाएगा डू नॉट फॉरगेट दिस वॉल्यूम। आप सिंपल नेक्स्ट करिए, फिनिश कर दीजिए। ठीक है, फिनिश करने के बाद आपके पास ये
आ जाएगा, फॉर्मेटिंग होगा, उसके बाद आपके पास एक न्यू वॉल्यूम आ जाएगा। अब एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है मेरे पास। जैसे आपके पास पहले देख सकते थे कि मेरे पास CDE था, अब मेरे पास एक न्यू वॉल्यूम F आ गया है। 48 GB का है मेरे पास, 48 GB फ्री है, 48 GB का टोटल पूरे का पूरा है। अब इसके अंदर हम विंडो अपना जो भी है 10, 11, 7, ठीक है, 8 इंस्टॉल करेंगे। आप एक ही सिस्टम में 2 विंडो का एकदम मज़ा उठा सकते हैं। अब ये तो भाई हो गया कंप्लीट। आगे क्या करेंगे, शट डाउन कर देंगे। शट डाउन करने के बाद अगर आपके पास लैपटॉप है तो पेन ड्राइव लैपटॉप में कनेक्ट करिए, सिस्टम है मेरी तरह तो पेन ड्राइव को आप सिस्टम के पीछे कनेक्ट करिए। अब मैं इसको शट डाउन कर रहा हूँ। सिस्टम ऑन जो हो चुका है। अगर आपके पास PC है तो डिलीट बटन दबाइए, आपके पास लैपटॉप का कोई सा भी मॉडल है तो लिस्ट आ रही होगी स्क्रीन के सामने। HP हो, डेल हो, ठीक है, लेनोवो हो या कोई भी एक हो, आप मेरे सारे के सारे दे रखे हैं, आप क्लिक करिए, बायोस खुल जाएगा। बायोस में आने के बाद आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मेरे पास देख सकते हैं एडवांस बूट फीचर्स है, किसी में बूट ऑप्शन होगा, ठीक है, या बायोस सिस्टम होगा। मेरे पास एडवांस बायोस फीचर्स हैं, ठीक है, और किसी में हो सकता है बूट हो, बूट ऑप्शंस हो, तो आप आ जाइएगा, देख लीजिएगा। एडवांस बायोस में क्लिक करने के बाद हम एंटर करेंगे तो आपके पास ये सब तो सेम टू सेम होगा, जैसे कि फर्स्ट डिक प्रायोरिटी कौन सी होगी, फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सा होगा, सेकंड बूट डिवाइस कौन सा होगा। तो कुछ नहीं करना, पहले में आइए। पहले में आने के बाद आपके पास जो भी कुछ लगा होगा, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, वो सब शो कर देगा। जैसे मेरे पास दिखा रहा है कि USB हब हिताची की है और एक USB सैंडिस्क पेन ड्राइव है मेरी, ठीक है। तो सैंडिस्क को सिलेक्ट कर लूँगा सबसे पहले पे। अब इसके बाद F10 दबाएंगे। F10 से आपका यस का ऑप्शन आएगा, आप एंटर मार दीजिए तो आपका विंडो का पेन ड्राइव बूट होगी, जो आपने विंडो की बूट पेन ड्राइव बनाई थी 10, 11, 8 की, अब वो बूट होगी। अब उसके बाद आपको F12 दबाना है। F12 से आपको प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अब जब आपके सैंडिस्क से पेन ड्राइव से सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा आएगा प्रेस एंड की टू बूट योर USB। पेन ड्राइव का बूट करने के लिए ऑप्शन है, तो कोई सही कीबोर्ड में बटन प्रेस कर देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। मैंने एक बटन प्रेस कर दिया, जैसे कि ये आप एंटर कर सकते हैं, स्पेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका विंडोज़ 10 का लोगो सामने खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं विंडोज 10 का लोगो आ गया है। अब जैसे विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम इसको वैसे ही इंस्टॉल करेंगे और मैं उस ऑप्शन में जाऊँगा डायरेक्ट जहाँ पे कि आपका हार्ड डिस्क शो करते हैं। अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, यानी कि आप देख सकते हैं विंडो की हार्ड ड्राइव आ गई है मेरे पास। सारे के सारे जितने फोल्डर्स हैं, जैसे कि Win2 SDD, जिसमें मेरी विंडो 11 इंस्टॉल था, 100 GB का था, ठीक है। ये है मेरी E ड्राइव और ये है मेरी D ड्राइव, लोकल डिस्क देख सकते हैं, ये पार्टीशन 3, और ये है मेरी न्यू पार्टीशन, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 48 GB का लिखा हुआ है। अब एक्चुअली क्या है, मेरी हार्ड ड्राइव में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि मैं कुछ भी देखिए इंस्टॉल नहीं कर सकता, ना फॉरवर्ड मार सकता हूँ। आप देख सकते हैं सब हो गया है, मतलब डिलीट का, फॉर्मेट का, न्यू का, एक्सटेंड का सारा मेरे पास गायब हो गया है। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। न्यू वॉल्यूम में क्लिक करिए, ठीक है, नेक्स्ट पे ऑप्शन आएगा, आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होनी चालू हो जाएगी। आपका पैसा रिस्टार्ट भी हो सकता है, तो छूइएगा मत, डरिएगा मत। और लैपटॉप में चला रहे हैं तो चार्जर लगा कर रखिएगा, बैटरी ख़त्म ना हो जाए। अगर आप कंप्यूटर में चला रहे हैं तो ऐसे टाइम पे रखिए कि लाइट ना जाए, कंप्यूटर का बंद ना हो, UPS का सपोर्ट हो आपके कंप्यूटर में। आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। अब जब फिर आपकी विंडो को रिस्टार्ट होगी तो 2 ऑप्शन आपका शो होगा, विंडोज़ 10 का, विंडोज़ 11 का। आपको जो इच्छा वो चलाइए। आपके एक ही सिस्टम में 2 विंडो इंस्टॉल हो चुके हैं, आप मजे उठाइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ नया सीखा तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।